15। अच्छा 15 ही डाउट आ गया। कंडीशनल आइडेंटिटी उसके थ्रू जाना है। यहाँ पे क्या करना था, ये कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे ए ले लो या θ1 ले लो, कॉस इनवर्स वाई की जगह पे θ2 ले लो, ठीक है, एंड कॉस इनवर्स जेड की जगह पे θ3 ले लो। तो ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये पाई है, ठीक है। ये अगर पाई है तो तुम बताओ ये cos 2 θ1 प्लस cos 2 θ2 प्लस cos 3 θ3 कितना, 2 θ3 कितना आएगा कंडीशनल आइडेंटिटी? -1 -4 cos θ1 cos θ2 cos θ3 cos θ1 cos θ2 cos θ3 आएगा, है कि नहीं। अब ये देख लो cos, हमें तो cos θ1 पता है, वो कितना है, x है, cos θ1 x है। फिर उसके बाद cos θ2 कितना है, y है। तो उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे को। तो ये देखो cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर θ1 -1 प्लस 2 cos स्क्वायर θ2 -1 प्लस 2 cos स्क्वायर θ3 -1 इज इक्वल टू -1 -4 cos θ1 cos θ2 cos θ3, ठीक है। तो ये देखो अब ये x बन जाएगा। अब यस सर। अब आ ही गया, कुछ नहीं पुट करना है और इधर उधर करना है बस टर्म्स को, आंसर है। एक आध क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है ना कंडीशनल आइडेंटिटी का और इसका मिक्स, नो सर नहीं किया क्या? तो ये भी एक दिमाग में रखना अब आइंदा से कि इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी का भी यूज हो सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद 16 yes 16 सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल, क्या है ये, ऑफ एक्स। तो देख लो यहाँ पे tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स एक्स, ये कितना है 226.227, ये है। तो यहां से ये साइन ऑफ cos है क्या, अच्छा बाहर में cos भी है, tan इनवर्स के बाहर, हाँ हाँ cos भी है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम थीटा ले लेते हैं, अंदर वाले को, अंदर वाले को हमने थीटा ले लिया। तो ये cos थीटा ये है √226/227। अगर यहाँ पे cos की जगह पे tan रहता तो tan इनवर्स क्या बन जाता, कैंसल आउट होके पूरा हमें ये साइन ऑफ cot इनवर्स x मिलता, है ना, अगर बाहर में tan रहता yes तो अब हम क्या करेंगे, cos थीटा से tan थीटा निकालेंगे, लेकिन tan थीटा की कितनी वैल्यूज मिलेगी बताओ? 2 ये √227 और ये 1। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यूज आएगी +-1/226 √226, क्योंकि ये जो थीटा है वैसे देखा जाए तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है बताओ, tan इनवर्स की रेंज, r रेंज ओए -π/2 इनवर्स की -π/2 टू π/2, है ना। मतलब ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये किसके बीच में वैरी करेगी, -π/2 टू π/2, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो थीटा आएगा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ सकता है या तो फोर्थ का। इसकी वजह से यहाँ पे tan की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो प्लस आएगा जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा और माइनस आएगा जब फोर्थ का रहेगा, क्लियर। तो ये देख लो यहाँ पे yes tan ऑफ tan इनवर्स, और ये अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं अब y, इस पूरे को y ले लेंगे या जो भी तुम लेना चाहो वो ले सकते हो, इज इक्वल टू √220, अब √226 नहीं आएगा क्योंकि अब tan में कन्वर्ट किया है
तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 1/√226। तो यहाँ से tan ये गया तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√226 मीन्स साइन कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू ये आ गया। फिर ऐसे ही अब आगे सेम करना है, इसको थोड़ी देर के लिए θ1 ले लो, तो साइन θ1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√226 आ गया। तो अगर यहाँ पे हमें cot θ1 मिल जाता, बहुत आसानी से आंसर आ जाता। अब यहाँ पे बताओ ये साइन θ1 प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो θ1 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है? चारों का हो सकता है। सेकंड और थर्ड। लेकिन एक चीज और, ये cot इनवर्स की रेंज क्या है? 0 to pi. 0 to 0 pi. to pi। तो उसमें साइन निगेटिव हो सकता है क्या बताओ? Nice. No sir. sir. तो यहाँ पे साइन निगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या? Nice. sir. मतलब इस तरीके से चीजें सोचनी यहाँ पे। अच्छा है क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें वहां पे सोचनी पड़ेगी। ट्रिगो एंड इनवर्स का कॉम्बिनेशन है, तो कॉट इनवर्स की रेंज है 0 to पाई, तो उसके लिए साइन पॉजिटिव रहता है, तो वो निगेटिव कभी नहीं हो पाएगा, तो निगेटिव वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो साइन θ1 आएगा ये, एंड θ1 वैरी कर रहा है 0 to पाई। तो यहाँ से अब इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो ये θ1 ये 1 ये √220, एक मिनट, ये √227 ये, और ये आ जाएगा फिर 15, है कि नहीं? अब तुम बताओ यहाँ पे cot θ1 कितना रहेगा? cot θ1 बताओ। 15. 15। प्लस माइनस 15, क्योंकि थीटा किसके बीच में वैरी कर रहा है? 0 to पाई θ1, तो 0 to π/2 रहेगा तो प्लस आएगा, एंड π/2 to पाई रहेगा तो माइनस आएगा, तो दोनों वैल्यूज। तो ये देख लो cot इनवर्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम चाहिए, इसका मतलब मॉड 15 प्लस मॉड माइनस 15, तो 30। क्लियर? सर ये लास्ट स्टेप से समझाओ ना वापस। कौन सी? कॉट इनवर्स x वाला। टी इनवर्स प्रॉपर्टी देख लो, मॉड वाला। तो एब्सोल्यूट क्वेश्चन पढ़ो ना अच्छे से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाँ सर समझ गए। मैं अपने मर्जी से थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे, वहां पे अगर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा जाता तो 2 आती, लेकिन पूछा क्या गया है? सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ बोलो सार्थक। सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं सोच सकते क्या, अंदर से बाहर आएंगे? अंदर से बाहर मतलब इंटर कन्वर्जन के थ्रू। हाँ सर, 2 स्टेप में आंसर आ हाँ जाता है। सोच सकते हैं, हाँ सोच सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन 2 केसेस बनाने पड़ते हैं, एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव। नहीं सर, डायरेक्टली वो करना पड़ता है ना, सुन लो ना बात मेरी, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन एक्स पॉजिटिव वो केस तो देख लो, ये क्या है? कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये कितना है? √226/227। तो एक्स तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन होता चला जाएगा, ये tan इनवर्स, ये साइन इनवर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये x और ये, तो 1/√x² + 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये गया तो cos ऑफ tan इनवर्स ये आने वाला है 1/√x² + 1। अब tan इनवर्स को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 ये √x² + 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे √x² + 2, ठीक है। तो यहाँ पे cos ऑफ cos इनवर्स आ जाएगा √x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो cos को ये गया, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 225, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। तो चलो आगे दोनों वैल्यूज यही से मिल गई, और उसके बाद x निगेटिव से भी देखना पड़ता है, x निगेटिव तो माइनस लैम्डा पुट करेंगे, ठीक है, इसमें तो आ गया चलो, लेकिन आइंदा से ऐसा मत करना, निगेटिव के लिए भी चेक करना, x की जगह पे माइनस लैम्डा। अब लैम्डा पॉजिटिव
तो पहले उस माइनस के साथ डील कर लो, एक्स की जगह पे माइनस लैम्डा पुट करके माइनस के साथ डील करो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। हाँ सर। तो ऐसे भी जा सकते हो, सही है, बस इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा और इस तरीके से, या तो ऐसे भी। ये पहला वाला मेरे ख्याल से हाँ थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे भी, ये मैंने बताया, कोई नहीं, लेकिन दोनों समझ में आ गए क्या? लेकिन यस सर। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद 16 हो गया, 17, 18, 19, 20। डाउट है सर। ठीक है, तो 20 में कैसे करेंगे बताओ, किसने किया है? ग्राफ से। ग्राफ से, ग्राफ बना के। है ना। ये क्या बन जाएगा बताओ, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 2 cos स्क्वायर x। तो √2 mod x mod cos x है कि नहीं, √2 गया। यहाँ पे किसके बीच में बताना है, -10 पाई टू 10 पाई। अब थोड़ा पीरियोडिसिटी की भी हेल्प ले लेते हैं। इसमें बताओ इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। 2 पाई, और इसका पाई। पाई। तो एक काम करना, 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाना इसका, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आएगा ना। तो 2 पाई के बीच तक 2 पाई तक ग्राफ बनाओ, उसके बीच में देखते कितने जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो 0 to 2 पाई, तो ये ग्राफ आएगा, ठीक है। एंड मॉड कॉस एक्स का ग्राफ, ये यहाँ पे π/2, ये पाई, ये 3 π/2 एंड ये 2 पाई। तो मॉड कॉस एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे, ये आएगा, कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ, 0 to 2 पाई में 2 तो जगह। तो ऐसे ही -10 पाई टू 10 पाई में 2 पाई के कितने इंटरवल्स आएंगे, 10। 10 इंटरवल आएंगे, है कि नहीं। तो 10 इंटू 2, हर एक इसमें हमें दो दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो टोटल सॉल्यूशंस 20। क्लियर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, 21। पूरा ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते, बहुत लंबा जाएगा वो 10 पाई तक का ग्राफ ड्रॉ करना, तो थोड़ा सा सोचेंगे यहाँ पे कि पीरियड दिख रहा है हमें, दोनों पीरियोडिक है, दोनों को ग्राफ, दोनों के ग्राफ आते हैं। तो पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई तक ही देखेंगे, फिर उसके बाद 2 पाई वाले कितने इंटरवल्स आते हैं, तो 20 इंटरवल्स, वहां से आंसर। फिर उसके बाद 21, अच्छा डाउट है, 21 में देख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस Yes, ऑफ sir, इक्वेशन 21. दिस इज म्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, पहले इसका डोमेन निकालो, डोमेन बताओ। इसमें x बिलोंग -1 to 1, इसमें भी -1 to 1 आएगा, लेकिन इसमें अब ये 1 - x होना चाहिए उसके बीच में, तो ये -2, ये -x और ये 0, है ना। तो जब ये करेंगे तो x 0 to 2, तो इसका मतलब ये कितना आने वाला है, इंटरसेक्ट, ये 0 to 2 आएगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, सर वो अपने 0 to 1. ले हाँ? लिया, क्या क्या, -1 to -1 ले लिया। कहाँ पे, अच्छा वो नीचे, हाँ कोई नहीं, चलो। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 0 to क्लोज 1, ठीक है। अब उसके बाद ये बताओ, क्लोज 0 to क्लोज 1 में इधर वाली क्वांटिटी कैसी है, या तो चलो एक काम करो, प्रॉपर्टी से पहले इसको क्या करो, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और वो उधर आके क्या बन जाएगा,
2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आएगा। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे x वैरी कर रहा है 0 to 1, x वैरी कर रहा है 0 to 1। तो तुम ही लोग बताओ कितने सॉल्यूशंस आएंगे। इसमें क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज म्यू, देन वैल्यू ऑफ म्यू। इसकी रेंज बताओ कितनी आती है पहले तो 0 to 1 के लिए। अब डोमेन की 0 to pi by 2. 0 to पाई बाई 2 और इंटू 2 करेंगे तो 0 to पाई, है कि नहीं। और इसकी आ जाती है, ये देखो अंदर वाली क्वांटिटी 1 माइनस एक्स, जब 0 to 1 लाई कर रहा है तो 1 माइनस एक्स कहां से कहा जाएगा 0 to 1, इसका मतलब ये आ जाएगा 0 to पाई बाई 2। तो तुम बताओ दोनों का सम 0 आने का मतलब ये भी 0 होना चाहिए, है कि नहीं, एंड ये भी 0 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एक्स होगा जिसके लिए दोनों साइमल्टेनियसली 0 होंगे, बोलो। 0। x इज इक्वल टू 0 वो होगा जिसके लिए दोनों साइमल्टेनियसली 0। तो क्या बोला गया, नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस, तो एक ही सॉल्यूशन है, म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो म्यू की जगह पे 1 पुट कर दो तो ये 101/7, तो निकाल लो इसकी वैल्यू। ठीक है, Yes, sir. डोमेन इसमें निकाल करना हमेशा जब भी इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन जाता है, जैसे कि ये बन गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही होते हैं वो। ठीक है, बस डोमेन निकाल के उसकी रेंज देखनी होती है। 22 बस जबरदस्ती का बड़ा बना दिया है, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है ये। कितने लोगों से बन गया है? सर पूरा सॉल्व हो गया लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा। नहीं करता है, आंसर भी मैच करता है, वो बस बढ़ा दिया है उसको, और कुछ भी नहीं किया है। सर वो पहले तो सीरीज का ही, हाँ उसमें तो सीरीज ही इस्तेमाल है सिर्फ। हाँ, बस सीरीज है, अंदर में तो सीरीज है, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स है तो उसको टैन में कन्वर्ट करना है, एंड फिर वो डिफरेंस फॉर्म वाला तरीका लग जाएगा, है ना। तो इसमें पहले समेशन ऑफ आर क्यूब, ये कहां से कहा है, एक मिनट, ये अंडर रूट के अंदर है, समेशन ऑफ आर क्यूब, आर फ्रॉम 1 to k, तो ये आ जाएगा k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब उसका लिया गया है अंडर रूट, उसका लिया गया अंडर रूट, तो ये समेशन r फ्रॉम 1 to k और ये आर क्यूब, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा k इंटू k प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मॉड नहीं लगा रहे क्योंकि ये k कैसा एक नेचुरल नंबर होता है, तो पॉजिटिव आने वाली है, तो मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। अब उसके बाद उसमें किया गया है +1 इंटू 2 किया गया है, इंटू 2, तो यह आ जाएगा k इंटू k प्लस 1। अब उसमें किया गया है +1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस k इंटू k प्लस 1, और वो जा रहा है किसके अंदर, कॉट इनवर्स के अंदर। फिर इसको जब हम tan इनवर्स बनाएंगे, ये अंदर वाले कॉट इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स जब इंटर कन्वर्जन से बनाएंगे तो ये आ जाएगा। और इसको देखो डिफरेंस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k। क्लियर। अब उसके बाद मेरे ख्याल से आगे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, k की वैल्यू पुट करते जाओ, और इन्फिनिटी तक जाना है तो पहले n तक का निकाल लो, देन n की जगह पे इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको जब तुम निकालोगे समेशन k फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस π/4, तो यह आ जाता है π/4। और बाद में क्या है, इंटू में 1/π है, तो 1/π/4 इंटू 1/π तो 1/4, और फिर उसमें अब
इनफाइनाइट जीपी लगेगी, मतलब ये जबरदस्ती खींचा गया है क्वेश्चन को, ठीक है। आसान आसान से कंसेप्ट है, भले ही दिखने में वो बड़ा लग रहा है, गंदा लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट रह गया पार्ट 2 में? अब चलो ठीक है, पार्ट 3। पार्ट 3 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, डाउट है सर। 6 अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, देन रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस। कौन सी मेथड? ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे 2 इंटू ई की पावर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाते हैं। या तो एक काम करो, 2 को उधर भेज दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, x प्लस 1/2। तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो पहले तो ये इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। 0 होता है। तो e की पावर में 0 कितना आएगा? 1। 1 आएगा, है कि नहीं? तो ये 1 आएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 1 पे 1 मिलेगी, 2 पे भी 1। थोड़ा ऊपर ही बनाते हैं क्योंकि बाद में 1/e है। और 1/e आएगा, 0 पे भी ये रहेगा, और ये वाले ग्राफ बनेंगे इसके, ठीक है। ये e की पावर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ है। देख लो, हमने बनाया हुआ e की पावर x का ग्राफ, फिर e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का भी मेरे ख्याल से होगा। तो ये ग्राफ है उसका, ये यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, 1/e। तो ये उसका ग्राफ है। अब उसके बाद ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। तो y 0 जब लेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा -1, मतलब वो यहाँ से पास करेगा। और जब x 0 लेंगे तो y आ जाएगा 1/2। अब कौन बड़ा है, 1/e बड़ा है या 1/2 बड़ा है? बताओ। 1/2। 1/2, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे आएगा 1/2। फिर उसके बाद x की जगह पे अगर 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा y? ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में 1 आ जाएगा, मीन्स ये वाला पॉइंट। ये लाइन के लिए हम रेड वाले ले रहे थे, मान लो। एंड फिर उसके बाद x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आने वाली है, ठीक है। तो उसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक मिनट, हाँ, 3। 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? क्योंकि अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा है ना। 3 सॉल्यूशंस तो हमें दिख गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अल्फा सबसे छोटा है, तो अल्फा है निगेटिव। बीटा किसके बीच में वैरी कर रहा है? 0 to 1। एंड गामा कितना है? 1। तो ये देख लो, इन तीनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? निगेटिव। निगेटिव आएगा। वैसे अल्फा -1 to 0 है, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। तीनों का सम कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। होगा ही, कहानी खत्म, ठीक है। हाँ सर 7, समझ गया। 8 डाउट। if p and q are the sum and product of respectively all integral values of x satisfying the equation this। तो यहाँ पे x इंटीजर है, ध्यान रखना। हमें x की कैसी वैल्यू चाहिए? इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो इसमें i प्लस एफ वगैरह पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटीग्रल चाहिए था, उसकी वजह से x भी क्या होगा? i ही होगा, ठीक है। तो ये देखो 3i माइनस 4i, या तो तुम डायरेक्टली GIF लिख सकते हो x को, कोई दिक्कत नहीं होगी, इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू mod i इज इक्वल टू 4। तो i इज इक्वल टू +-4।
तो x की 2 वैल्यूज आ गई 4 एंड -4, खत्म कहानी। ठीक है, तो p उसका हाँ सम है, सर। q उनका प्रोडक्ट है। बहुत आसान था ये, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते तो। इसमें i+f पुट करके भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा जबरदस्ती। हमें x की इंटीग्रल वैल्यूज पूछी गई है, तो x इंटीजर है तो उसको हम g(f(x) लिख ही सकते हैं इसको। i+f में केसेस बनाने पड़ते हैं। वो बहुत लेंदी हो जाता है, केसेस क्यों बनाने पड़ते, पहले मॉड को डिफाइन करना होता है, इतना ही है बस। मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव के साथ, बाकी तो i+f में पुट करके f को i के टर्म्स में और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो। 9th 10th 11 12 सर 12th का ऑप्शन है। 11 पहले, ये अनिकेत का डाउट है 11th में क्या हो गया। ये भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। पहले तो तुम ये बताओ 2 cos x की रेंज क्या है। -2 to +2। फिर उसके बाद sin x की रेंज क्या है। -1 to +1। इसमें gif 2 cos x कितना आएगा बताओ, क्या क्या वैल्यूज लेगा। -3 to 2। अबे मार खाएगा, gif है ना वो, इंटीग्रल वैल्यूज बस इस इंटरवल की। -2 1 and -1 3। 0 1 2 ये वैल्यूज लेगा। एंड gif sin x क्या लेगा, -1 0 1। 0 1। अब इन दोनों का सम -3 है, तो ये कब पॉसिबल होगा। एक -2 और एक -1। एक -2 हो जाए और एक -1 हो जाए। अब बताओ जो तुम बोल रहे थे, अब बोलो। इसमें 2 cos x किसके बीच में आएगा। -2 to -3। -2 to -1 ओपन। ठीक है, sin x यहाँ पे आ जाएगा -1 क्लोज टू 0 ओपन, है ना। तो ये देखो, अब ये cos x किसके बीच में आ रहा है, -1 क्लोज टू -1/2, एंड sin x आ रहा है -1 क्लोज टू 0 ओपन। दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब बीच में एंड है, तो इनमें इनसे जो एंगल आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों के ग्राफ हम एक साथ बनाते हैं। अलग अलग बना के भी कर सकते हो, x निकाल सकते हो, क्योंकि हमें 0 to 2 पाई तक की बात करनी है। तो ये ग्राफ है cos का। ठीक है, ये यहाँ पे π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड 2 पाई। ठीक, ये आ जाएगा। अब साइन का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ, साइन x हमें -1 to 0 चाहिए। इसका मतलब ये वाला पोर्शन आएगा रेड वाले का, है कि नहीं। एंड फिर उसके बाद cos x चाहिए -1 to -1/2, तो -1/2 वाली लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, -1/2। ठीक है, तो cos x का कौन सा ग्राफ आने वाला है, तो ये वाला। ये वाला ग्राफ आने वाला है। ठीक है, तो ये बताओ, ये x बताओ पहले, तो ब्लैक के लिए x अलग अलग ही करते तो अच्छा रहता, जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेशन से ये। पहले चलो तुम साइन का, कॉस इसका देख लो, साइन का ही देख लो। x बताओ क्या आएगा, x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है, और हमें ऐसा बताना है जिसके लिए साइन निगेटिव आ रहा है। तो बताओ x, ग्राफ को देखो और बताओ। -π to 2π। माइनस क्यू,
पाई टू 2 पाई। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, ज्यादा ही पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो लगता है। ओपन पाई टू ओपन 2 पाई। फिर इसके लिए ग्राफ कॉस का, ठीक है, ये -1/2 वाली लाइन, और ये वाला ग्राफ उसका -1/2 होगा, वो 2π/3 एंड 4π/3 पे। तो यहाँ से जो x हमें मिलने वाला है वो है x बिलोंग्स टू ओपन 2π/3 टू 4π/3, क्योंकि -1/2 के ऊपर हॉलो है। अब दोनों का फाइनली इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों x का, तो वो जो x आ रहा है वो है पाई। देख लेना इंटरसेक्शन लेके दोनों का, तो वो है पाई टू 4π/3 ओपन, ये वो x है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई कहानी पूरी अनिकेत? हाँ सर। ये आ Yes, जाएगा sir. x। अब इस x के लिए हमें f ऑफ x की रेंज चाहिए, x से पाई टू 4π/3। तो f ऑफ x देख लो, sin x प्लस √3 cos x। तो इसको हम क्या करेंगे, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 इंटू साइन एक्स एंड √3/2 इंटू कॉस एक्स। तो साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो साइन एक्स प्लस π/3 आएगा। तो यहाँ पे x तो वैरी कर रहा है पाई टू 4π/3, तो x प्लस π/3 वैरी करेगा 4π/3 टू 3π/2 करेगा, बताओ। हाँ सर। एंड फिर इसके लिए साइन की जो वैल्यू है वो जब तुम देखोगे कहां से कहां वैरी करती है, साइन एक्स प्लस π/3 इस एंगल के लिए, ये साइन के ग्राफ में जब तुम देखोगे ये 3π/2 एंड यहाँ पे आएगा 4π/3, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -1 टू -√3/2। ठीक है, -1 टू -√3/2 और इंटू 2 करेंगे तो -2 टू -√3। ओपन है सारे लेकिन, ठीक है, ओपन आ जाएंगे, यहाँ पे भी ओपन रहेगा। और देख लो हमें क्या पूछा गया है, लाइज इन, तो ये -2 टू -√3 किस में लाई करता है देख लो, हाँ सर, क्लियर है ना। है। यस सर। 12th का कौन सा सर ऑप्शन कह रहे थे? नहीं सर, वो डाउट नहीं है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए क्या है वो, इज डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन स्टेट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव। जी ये इसका डोमेन है, तो तुम बताओ 1/x कहां से कहां वैरी करेगा, कौन बताएगा? अगर x है -1 टू 1, तो 1/x किसके बीच में आएगा? -1 टू इंफिनिटी। अबे गधे, ये आएगा, क्योंकि देख लो ऐसे जब आता है एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, तो ब्रेक करना होता है 0 पे, है कि नहीं। और इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये देख लो इधर -∞ और ये -1, और ये 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो 1/x आ जाएगा 1 टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और इसके लिए tan इनवर्स का वो देख लो तुम ग्राफ, जब उसके अंदर की क्वांटिटी ये होती है, ये -1 और ये 1, तो tan इनवर्स की जो रेंज आएगी वो क्या आने वाली है, इंजेक्टिव बोला गया ना, tan इनवर्स का ग्राफ इस x के लिए 1/x के लिए। या तो तुम एक काम करो, इंटर कन्वर्जन से ही जाओ, ये सब हटाओ। इंटर कन्वर्जन से जब x पॉजिटिव रहेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं, बोलो।
कहाँ से बोलोगे, आवाज नहीं निकलेगी। यहाँ पे देख लो, और x है 1 तक जाना है, तो उसका जब तुम ग्राफ बनाओगे, हाँ ये वाला ग्राफ आएगा cot x का, एंड जब x निगेटिव रहेगा तो वहां पे जो ग्राफ आने वाला है वो रहता है -पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो जो कॉट इनवर्स x का ग्राफ x निगेटिव के लिए बनने वाला था ऐसा, उसको पाई से नीचे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब जो वैल्यू पाई/2 आने वाली थी, अब वो आएगी -पाई/2, एंड जब x माइनस इन्फिनिटी जाता तो ये पाई बन जाता, तो वैल्यू आ जाएगी 0, मीन्स ये ग्राफ, एंड यहाँ पे एग्जैक्ट 0 आएगा, 0 पे दिया गया क्वेश्चन में। तो तुम बताओ अब लोग, यहाँ पे नहीं जाएंगे, अब आगे तो नहीं जाएंगे क्योंकि -1 तक का ही देखना है। ये ग्राफ है, तो यहाँ पे ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है क्या जो इसको दो जगह पे कट करेगी? पहले ये क्लियर है कि क्या लिखा है मैंने? तो 0 पे 1 होता है। अच्छा 0 पे 1 है, ठीक है, मतलब डार्क डॉट ऊपर है, ठीक है, तो डार्क डॉट ऊपर यहाँ पे। अब बताओ, आप कोई मिल रही है क्या वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसको दो जगह पे कट कर रही है? यस सर। कहाँ मिल रही है? -1 और 1। कहाँ पे? x एक्सिस। एक्स एक्सिस, सर आपने 1 पे 2 वैल्यू दिखा दी। एक मिनट, इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? सर आंसर करेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, आंसर करेक्ट है, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ये पाई/2 था, ये जो था ना यहाँ पे, ये -पाई/2 है, और ये पाई/2 है, ये गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। अब 1 जो आता है, और ये 1 पे इसकी वैल्यू आने वाली है पाई/4, ठीक है। तो पाई/4 यहाँ पे रहेगा, एंड -1 पे वैल्यू आने वाली -पाई/4, एंड जो एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू है वो है 1, मतलब वो वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब मिल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो मिल गई, जो उसको दो जगह पे कट करती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये, इसकी वजह से ये है मेनी वन। 13, यस सर। 13, then remainder is some function of x, say g of x। तो इसमें देखो x³ माइनस x से डिवाइड करना है f ऑफ x को, तो ये देखा जाए तो इसको तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ऐसे करते हुए चलो, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो जो तरीका होता है बेसिक तरीका, उससे जाएंगे। इसमें एक पैटर्न मिलता है पावर्स का, वो ढूंढते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हमें x की पावर 135 लाना था, इसको मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही तो करते हैं ना डिवीजन, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 132 से, x की पावर 132, तो ये x की पावर 135 माइनस x की पावर ये कितना आ जाएगा 133, और डिवाइड ये जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की पावर 133 आने वाला है, और आगे वो x की पावर 125 वगैरह रहेगा। फिर उसके बाद इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, x की पावर 30 से, तो ये आ जाएगा x की पावर 133, एंड अगले में आ जाएगा x की पावर 131, ठीक है। तो ऐसे ये कर देंगे तो x की पावर 131, तो ऐसे करते हुए चलेंगे। तो तुम बताओ कि लास्ट पावर जो मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक नहीं रहे, थोड़ा सोच समझ के। हाँ मतलब ये देखो x25 कैंसल आउट होने वाला है क्या?
x की पावर 113 125, ठीक है। हाँ x की पावर 5 भी कैंसल आउट हो जाएगा, उसके लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे कैंसल आउट होते हुए चलेगा, देख लेना। एंड वो x की पावर 5 को जब हम ये करेंगे, x की पावर 5 बचेगा लास्ट में, जैसे ये वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। x की लिनियर पावर आएगा सर। इसको जब हमें ये करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर से, तो ये x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्यूब प्लस 1, तो ये रिमाइंडर है। ये क्लियर है क्या, बताओ, रिमाइंडर ऐसा आया। सर इसको और 1 से कर सकते ना? हाँ, एक और 1 से भी कर सकते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा, एक मिनट, इसमें जो माइनस वाला है दिक्कत देगी ना चीजें, एक मिनट, ये देख लो, ये जो सारी पावर्स है, x की पावर 135 हमें मिलेगा प्लस में, फिर 133 मिलेगा, x की पावर 131, 129, 127, ये सारे हमें मिलने वाले हैं प्लस में। तो वैसे ही जब हम यहाँ पे आएंगे तो x की पावर ये 117 मिलने वाला होगा यहाँ पे, तो उसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज का, और ये x की पावर 115 माइनस में, और यहाँ पे आ जाएगा, देख लो, 117, 115, तो ये तो पूरा कैंसल आउट ही हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद सीधा हमें x की पावर 5 को नीचे लेना होगा। हाँ सही है, सही है पूरा। सर ये दूसरा वाला नहीं समझा। ये कर रहा हो, चलो तुम यहाँ तक तो क्लियर है क्या, ये x की पावर 131 मिला, फिर उसके बाद x की पावर 129 मिलेगा, ये क्लियर हो रहा है क्या। हाँ सर। फिर यहाँ पे x की पावर 129 मिलेगा, ऐसे ही 127, 125, फिर 125 जब मिलेगा तो वो कैंसल आउट ये हो जाएगा, ये 125 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो वो 2 इंटू एक्स की पावर 125 आएगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। तो 2 से, एक मिनट, इसमें दिक्कत, सर या तो उसको अब, इसमें एफ ऑफ एक्स हमें पता है, इसको दूसरे हिस्से ही करते हैं, चलो हटाओ, चलो देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं इसको, जो हमने फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस देखे थे ना, उससे जाते हैं। एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स क्यूब माइनस एक्स से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे डिवाइस, ये बताओ रिमाइंडर कितने डिग्री का रहेगा मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ले लेंगे उसको। अब यहाँ पे इस डिवाइजर को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब उसके बाद हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या करते थे वहां पे, बताओ। वो क्वेश्चन वाले टर्म को 0 करेंगे। इसको जीरो करने के लिए x की जगह पे क्या क्या पुट करना पड़ेगा, 0 1 -1। 0 1 एंड माइनस 1, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये तो गया c, एंड f ऑफ 0 कितना आता है, f ऑफ x गिवन है हमें, f ऑफ 0 आ जाता है 1, फिर उसके बाद पुट करेंगे 1, तो ये मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी, ये तो 0 हो जाएगा, एंड f ऑफ 1 कितना आता है, 1 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 3, ये आता है f ऑफ माइनस 1, ये मिलेगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 प्लस माइनस 1, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, तो ऐड जब करेंगे तो देख लो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू आ जाता है फिर 2, तो रिमाइंडर जो आ रही है वो कितनी है, 2x प्लस 1 है, तो ये कैसा है बताओ, 2x प्लस 1, ये फंक्शन 1 1 है, फिर उसके बाद ऑन टू है, ठीक है।
हाँ सर क्लियर। 14, 15, 16, 17, 18, 18 18, ठीक है 18 देख लो। 18 में f of x is equal to x square when x is less than or equal to 1 and 1 minus x when x is greater than 1. h of x is equal to this then h of x. तो ये बताओ कौन से फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, बोलो कौन से फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, कैसे फंक्शंस को, ये बताओ कैसे फंक्शंस को, क्या सेम होना चाहिए उनके लिए। पावर डोमेन डोमेन सेम होना चाहिए, पावर सेम बोल रहा है वो, डोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है, जिनका एक सेम होगा उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लो पहले हम क्या करते हैं, मॉड एफ ऑफ एक्स, या तो इसका ग्राफ बनाओ, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ रहा है, तो ये ग्राफ, एंड उसके बाद ये वाली लाइन 1 माइनस एक्स वाली, तो ये ग्राफ आएगा। ये क्लियर है क्या, बताओ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, बोलो। हाँ सर। फिर उसके बाद हमने मॉड एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज ही रहेगा, नीचे वाले का क्या कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा x के अबाउट मिरर इमेज। तो इस Mirror लाइन का image. इक्वेशन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन, इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप 1, और ये पास किससे कर रही है 1,0 से, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1, क्लियर। यस सर। और ये रहेगा y इज मतलब f ऑफ x, वो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, एंड यहाँ पे रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मॉड f ऑफ x मिला। अब उसके बाद x में अगर हम +2 करते तो क्या हो जाएगा, ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो 1 पे पॉइंट आने वाला था वो कहाँ पे खिसक जाएगा, -1 पे, 0 वाला पॉइंट -2 पे, मीन्स जो ग्राफ मिलेगा हमें ये वाला ग्राफ, एंड ये जो इक्वेशन आएगा ये क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू किसका बन जाएगा फिर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड ये जो लाइन है फिर यहां से शुरू होगी, एंड इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्लियर, बोलो। हाँ सर। अब दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करो एंड ऐड करना है अब हमें उनको। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, h ऑफ x की हम बात कर रहे हैं, अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, तो यहां से बताओ कौन सा फंक्शन आएगा, इस वाले से f ऑफ x प्लस 2 से कौन सा आएगा, जब x ग्रेटर देन और x प्लस 1 आएगा, एंड यहां से कौन सा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो x, यहां से कौन सा आएगा, 1 माइनस x। x माइनस 1 ना, मॉड का देखना है, हाँ हाँ सर x माइनस 1 आएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये h ऑफ x कितना आ जाएगा 2x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर उसके बाद x अगर हम ले रहे हैं -1 to 1, तो बताओ कि यहां से कौन सा आएगा, x प्लस 1, एंड यहां से कौन सा आएगा, x स्क्वायर, स्क्वायर। तो ये ग्राफ आ जाएगा, एंड देन अगर x लेस देन -1 लिया तो h ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड वहां से x स्क्वायर, तो ये ग्राफ मिलने वाले हैं। तो देख लो ऑप्शन, समझ गया सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 पे -2 आ रहा है, गड़बड़ कहाँ पे हो गई। अच्छा ये ग्राफ ऐसे वो नीचे ही रहेगी लाइन, ये तो मैंने मॉड f ऑफ x के ग्राफ को शिफ्ट किया था, ये तो ग्राफ यही रहेगा ना,
है कि नहीं? ठीक है, एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को शिफ्ट करना था ना, तो ये वाला ग्राफ शिफ्ट होगा पूरा 2 से। वो तो मॉड के ग्राफ को शिफ्ट किया था, वो गलत हो जाता। तो इसमें जहां जहां ये पुट किया है ना x+1, वहां पे -x-1 पुट करो, आंसर है। ठीक है, यस सर। तो ये आ जाएगा -2। इस तरीके से जाओ, सही आ जाएगा। फिर 19, 20, 21, 22, डाउट है सर। 22 में ये ऑप्शन में क्या है, ऑड, इवन, मेनी वन, 1 1। तो वो ऑड एंड इवन अगर हम ढूंढ लेंगे तो उसी से पता चल जाए क्या होता है। पहले तो ये देखो, एफ ऑफ एक्स, ये है 2x sin x प्लस cos tan x अपॉन x प्लस 2 पाई अपॉन पाई प्लस 3। तो ये देखो, इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे में 2 इंटू जी आई एफ एक्स प्लस पाई प्लस 2 लिख सकते हैं क्या, बताओ? जी आई एफ एक्स बाई पाई प्लस 2, बोलो। यस सर। है ना, वो 2 पाई अपॉन पाई, तो 2 बन जाएगा जी आई एफ के बाहर। फिर यहां से जो एफ ऑफ एक्स आएगा, साइन एक्स प्लस टैन एक्स, और ये 2 जी आई एफ एक्स बाई पाई प्लस 4, और माइनस, मतलब ये आ जाएगा एक तरीके माइनस +1। अब x की जगह पे -x पुट करो, अब पुट करो तो ऊपर में तो कोई चेंज नहीं होगा साइन का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और बाहर में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे में देखते हैं क्या होता है। तो ये 2 इंटू -x/पाई, और ये बताओ तुम अब जी आई एफ -x कितना होता है, बोलो? जी आई एफ -x क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे? केसेस बनाएंगे। अगर क्यों केसेस बनाएंगे, हटाओ उसको। -1 -1 माइनस जी आई, ठीक है, और ये 1 तो पूरे के प्लस में है ना, तो बाहर ही रहेगा। ये 2 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा +1। तो देख लो, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जो नीचे में आ रहा है एफ ऑफ -x, तो वो हमें मिल जाएगा, 1 मिनट। तो जो नीचे मिल रहा था, ऊपर वाला तो एज इट इज ही था, नीचे में अब वो -2 +1 -1 एंड -2 इंटू जी आई एफ एक्स बाई पाई, तो एफ ऑफ -x माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये ऑड फंक्शन है, एंड अगर फंक्शन ऑड होता है तो वो कैसा होगा? मेनी वन। ऑड होता है तो मेनी वन, और 1 मिनट, सर वहाँ पे ऊपर हाँ की हाँ क्वांटिटी वो ऐसे, हाँ ऑड होता है तो 1 1, इससे कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम, हाँ सही है। यहाँ पे 0 पे एंड पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं ना, तो 2 3 पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लो। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0। एंड पाई पे भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0 ठीक है, तो इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, मेनी वन भी हो जाएगा। एंड ऑड किसकी वजह से आएगा? एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। ठीक है, तो 23, 24, 25, 26,
सर 26 26 का 26 का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। 26 के ए ऑप्शन में e की पावर में ln sec इनवर्स x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। अब तुम बताओ sec इनवर्स की रेंज क्या होती है, बोलो। 0 to पाई। 0 टू पाई, क्लोज 0 टू क्लोज पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, यही होती है। यस सर। तो यहाँ पे बताओ sec इनवर्स x 0 ले सकते हैं क्या हम, पहले वाले के लिए, बोलो। ln के अंदर आ रहा है ना, तो नहीं 0 ले सर। सकते हैं क्या, नहीं। नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे sec इनवर्स x को 0 ले सकते हैं क्या, g ऑफ x में हाँ सर। ले सकते हैं। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हट ही जाएगा ना x में से, मतलब जो x की वैल्यूज यहाँ पे हम ले रहे हैं जिसके लिए sec इनवर्स x 0 होता है वो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, मीन्स डोमेन दोनों का अलग अलग आने वाला है, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर उसके बाद 27 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, 28 इंटर कन्वर्जन, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना, वो √226 अपॉन √227, सेम उसी तरीके से इसको करना है, मतलब वो अंदर से बाहर आ, वो ज्यादा बेटर है। एंड ए कैसा गिवन है, पॉजिटिव, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, माइनस वाली केस हट जाएगी, ठीक है। 29 30, एक मिनट है, 27 का क्या पूछा था किसी ने, ए बी, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है अथर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये कब पॉसिबल होगा, तीनों का सम 3 पाई बाई 2, सारे पाई बाई 2। सारे 1 1 1 हो जाएंगे, ये एक्स वाई जेड, मतलब तीनों पाई बाई 2 तो एक्स वाई जेड 1 1 1 आएंगे। अब पुट करो वहां पे उसकी वैल्यू, यस सर। 30 31 32 33 34 डाउट। 34। 34। हाँ, इसमें अब वो कॉस इनवर्स वाला रिजल्ट ही यूज होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स का जो रिजल्ट था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, या तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, वो वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। इसको टैन में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं होगा, इसको कॉट में इसमें ही करना पड़ेगा। तो इधर देख लो, चलो पहले इसका रिजल्ट ही समझ लो, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन रहता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कॉस इनवर्स, सॉरी, कॉस इनवर्स कैसा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर हमने x को y से छोटा ले लिया तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं, क्योंकि कॉस इनवर्स x बड़ा रहेगा। तो अब उसके बाद ये तुम ये बताओ पहले, तो कॉस a माइनस बी, इसको थोड़ी देर के लिए हम a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, ठीक है। इंटर कन्वर्जन देखो अभी, मतलब कैसे लिखेंगे वो इसको, कॉस इनवर्स, ये a बताओ किसके बीच में वैरी करेगा, a 0 to पाई। 0 टू पाई, एंड b 0 to पाई। 0 टू पाई। a माइनस बी बताओ किसके बीच में वैरी करेगा, चलो पहले कॉस a माइनस बी देख लेते हैं, ये आएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव है, उसी के लिए हम देख रहे हैं, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b आएगा। अब ये a माइनस बी किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to पाई। 0 to pi। सोच समझ के थोड़ा। और वैसे भी अगर x एंड y दोनों पॉजिटिव है तो a किसके बीच में आएगा, a, दोनों पॉजिटिव है तो बोलो 0 to पाई बाई 2। पाई बाई 2, एंड b किसके बीच में आएगा, 0 टू पाई बाई 2,
अब a माइनस बी कितना होगा? -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 ये होगा, ठीक है। a माइनस बी होगा -π/2 to π/2। और अगर इसमें हम ये करते हैं x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, ये भी मानते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। चलो तो तुम बताओ ये a माइनस बी किसके बीच में आएगा? ये तीन चीजें मान लो यहाँ पे, या तो फाइनल रिजल्ट बता दो क्या सीधा? इतनी झंझट ही खत्म कर लेते, फाइनल रिजल्ट ही सुन लो। हाँ सर। हाँ वही सुन लो तुम लोग। तो इसमें x एंड y पॉजिटिव होना चाहिए, एंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा x पॉजिटिव y पॉजिटिव, एंड इसमें अगर x ग्रेटर देन y होता है, ये पहला वाला है, इसमें क्या है इधर लिख लेते हैं, इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x ग्रेटर देन या x लेस देन y, तो वो जो रिजल्ट आने वाला है वो है cos इनवर्स x y प्लस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता था ना cos a cos b प्लस sin a sin b, तो sin a sin b जब निकालेंगे तो वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड √1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा जब x लेस देन y रहेगा। एंड सेकेंड, जब दोनों पॉजिटिव एंड x ग्रेटर देन y, तो ये बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी कैसे आने वाली, पॉजिटिव या निगेटिव? बोलो। x ग्रेटर देन y निगेटिव आने वाली है। नेगेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स, क्योंकि इधर भी माइनस लाना है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। ये दो रिजल्ट्स थे। अब वहां पे जो चीज गिवन है दूसरे वाले कॉस इनवर्स के अंदर, उसको देखो। x इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस, अगर x ग्रेटर देन 1/2 रहेगा तो क्या आएगा? x ग्रेटर देन 1/2 लेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। चलो देख लो, ठीक है। माइनस में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 1/2, ठीक है। ये आएगा जब x ग्रेटर देन 1/2 है, एंड जब x लेस देन और इक्वल टू 1/2 है तो इसमें अब x छोटा है 1/2 से, तो वहां पे आ जाएगा प्लस में। अब उसके बाद इसमें पुट करो, ठीक है। तो ये हो गया 34, 35, 36, 37, 37। डाउट 37 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। 37 जो है वो एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इसमें तुम x की एंड y की वैल्यू अगर निकालते तो तुम्हें पता चल जाता, मतलब इसकी रेंज निकालते तो ये तो -π/2 to π/2 आएगा। अब यहाँ पे ये y स्क्वायर माइनस 2y की जब तुम रेंज निकालोगे तो ये -1 टू इंफिनिटी, तो उसके लिए कॉट इनवर्स की जब तुम रेंज निकालोगे, कॉट इनवर्स y स्क्वायर माइनस 2y, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 3π/4 to 0। देख लेना ये कॉट इनवर्स का ग्राफ ये रहता है, जब इसके अंदर की क्वांटिटी -1 होती है तो ये 3π/4 आता है, और इंटू में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/2 टू ये सॉरी इंफिनिटी, इसकी वैल्यू 0 या इंफिनिटी जाएगी, कॉट इनवर्स की वैल्यू हाँ 0 जाएगी। देख लो जब अंदर वाली क्वांटिटी इंफिनिटी जा रही तो कॉट इनवर्स 0, तो ये 3π/2 टू 0 उल्टा हो गया ना, ये ऐसे आएगा। ये वाला ग्राफ मिलेगा जब अंदर वाली क्वांटिटी
-1 टू इन्फिनिटी वैरी करेगी तो ये वाला ग्राफ, इसमें इसकी वैल्यू ओपन 0 टू 3π/4, यहाँ पे अब आ जाएगी ओपन 0 टू 3π/2, तो इसकी जो रेंज है ओपन 0 टू 3π/2, और इन दोनों का सम 2π है, तभी पॉसिबल होगा जब साइन इनवर्स x हो जाए, π/2 है तो π/2 हो जाए, एंड 2 इंटू कॉट इनवर्स y² - 2y, ये हो जाए 3π/2। उसके बाद सॉल्व कर लो, ठीक है। ये सर। बहुत सारे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डोमेन निकाल के रेंज निकालने की देरी होती है, बस आंसर दिख जाता है। जितने भी तुम लोगों ने आज इसके क्वेश्चन पूछे हैं, सारे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स थे। चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी तुम्हारी अभी वो रिवीजन क्लास भी है पीएनसी की, तो अटेंड कर लेना, ठीक है। इस वीक में और एक डिस्कशन क्लास रख के इसका पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने एंड से तो कंप्लीट करके रखना तुम लोग, मैं डिस्कस कभी भी कर दूंगा इस वीक में, ठीक है। यस सर। चलो फिर ये, और ये तुम लोगों का छुट्टी देने का सोच रहे 28 to 3 पूरा वीक, क्यों? ऐसे ही तुम लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन आ गया है, तो चाहिए क्या छुट्टी? सर ये मंथ कर लेना चाहिए था ना सर। तुम्हें छुट्टी चाहिए क्या, बताओ। तुम कहीं पे प्लान बनाने वाले हो क्या बाहर जाने का, अगर 6 नहीं दिन छुट्टी सर। मिलती है तो? नहीं सर, नहीं सर सर, तब वो बाद में फास्ट हो जाता है फिर। हाँ रिवीजन को टाइम मिलेगा सर, दे हाँ, दो तो वही सर। है ना, तो बाहर जाने का प्लान तो नहीं करोगे ना? नो सर। हाँ, तो फिर तुम्हारी मैथ्स की क्लास लगेगी उस वीक में सिर्फ, ठीक है। चलेगा सर। हाँ, तो क्या चाहिए क्या था तेरे को फिर? हाँ अथर, सर पूरी छुट्टी चाहिए थी क्या? दे देते तो अच्छा होता। फिर बाद में सिलेबस भगा मतलब कंप्लीट करने के लिए संडे भी क्लास लगती, तो चलेगा? नहीं सर, रखिए सर। सर, ठीक है। डिसीजन आपका ही है सर। मेरा क्या है, और छुट्टी दे रहे बाद में रोओगे तुम लोग, बाकी छुट्टी मना रहे, हम तो बैठे हुए हैं, क्लासेस चल रही है हम लोगों की। अब वहां पे आ गया ना ग्रुप पे, मैं प्रोबेबिलिटी की मॉड्यूल नहीं मिली है क्या? मिली है सर। मिल गई सर। अच्छा, आयुष को नहीं मिली है, भेज दूंगा चलो मैं ग्रुप पे प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो ये कंप्लीट करते रहना, कैलकुलस अच्छे से कर लो तुम लोग, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोग चीजें याद रख रहे हो, थोड़ा सा कुछ हो जाता तो 12 बज रहे किसी किसी के, तो यहाँ पे याद ही नहीं है चीजें, भूल गए हो ग्राफ, सच बताओ, सच सच बताओ। कितने लोगों को सारी चीजें याद है फंक्शन के इसकी? और उधर तो सारी क्लास अटेंड कर रहे हो ना प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि आज सुना है अटेंडेंस कम थी, 55 के आसपास ही थी। यस सर। क्यों? हाँ सर। सारे क्लासेस में कम थी सर। आज क्या था ऐसा? मैथ्स में तो ज्यादा ही था सर एब्सेंटीज। हाँ, मॉर्निंग में भी सर, मान सर के क्लास में बहुत कम थे बच्चे। क्यों, क्या कर रहे हो ऐसा तुम लोग? तुम्हारे बैच के तो होते हैं ना सारे? जीबी हाँ वाले सर। तो और क्या सर। नहीं होती। हाँ ठीक है, चलो तुम तो पढ़ते रहो, ठीक है। और आसान आसान चीजों के ऊपर ही बस मत रहना वहां पे, ठीक है। टफ चीजें सॉल्व करो, तुम लोगों को हम मेंस के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, मेंस के लिए तैयार करते तो ये कुछ भी डिस्कस नहीं करते तुम्हारे सामने, एडवांस के लिए जा रहे हैं हम, ठीक है।
तो थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ो, ठीक है। अगर सोच के रखा है मेंस का तो फिर बता दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। बोलो एक्सरसाइज 2 नहीं करेंगे डिस्कस, करनी है सर। बस। एडवांस करनी है सर। हाँ बस, तो सारे लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा मॉड्यूल को। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, दिख जाता है वो तो हमें पता चल जाता है तुरंत ही कि एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 बहुत सारे लोगों ने सॉल्व नहीं किया है कि नहीं? सही कह रहा हूं ना मैं अमोक? अमोक तो शांति हो गया, पता नहीं क्यों आवाज इसकी नहीं निकलती है, क्या हो गया अमोक? अच्छा, ही साइलेंट किलर, स्ट्रेट लाइन ही कर रहा है अब तक। अबे स्ट्रेट लाइन की भी लगाएंगे, रिवीजन क्यों टेंशन ले रहा है इतना? अभी जो करंट में चल रहा है उसको तो परफेक्ट कर लो, ठीक है। सॉल्व करो, एक्सरसाइज 2 सॉल्व करो, नहीं आती समझ में चीजें तो पूछो, भले ही मैं डांट दूंगा लेकिन बता दूंगा, ऐसे नहीं होगा कि नहीं बताऊंगा, ठीक है। वरना तुम्हें लगेगा पूरा मिल ही रहा है आराम से, क्या ही करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सॉल्व करने की कोशिश करना, पूरा देना अपना 100%। वहां पे नहीं समझ में आया तो पूछ लेना फिर से। तो जिन्होंने भी नहीं सॉल्व किया होगा फिर से एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है, और पूछ लेना डाउट्स। अरे तुम पिछले इसके रिकॉर्डिंग पे ही अटके हुए हो, ये तुम। सर जितने मेरे सामने डिस्कस हुए थे वो, लेकिन सर मैं जो स्टार्टिंग के आधा घंटा में कनेक्ट नहीं हो पाया था तो उतने डाउट्स रह गए। और तुम लोग वो उसमें गूगल ड्राइव पे नहीं मिल रही थी क्या तुम्हें प्रोबेबिलिटी की लेक्चर लिंक? और भी सर ने डाला सर। सच सच बताओ। मिल रही थी सर। वो मिल मिल रही थी रही ना? थी सर। जब मैंने शेयर किया था उसी वक्त मिल गई थी क्या? यस सर। हाँ सर। ये 2 लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं कल से, ये प्रथमेश और ये नयन। सर मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है। नहीं सर, वो लेक्चर 2 वापस